हेलो गाइस, मैं हूं आशीष एंड आई वेलकम यू इन आवर प्यारा सा चैनल फिनिक्स क्लासेस। आज हम लोग सर्कल की थ्योरम से स्टार्ट करेंगे और आई होप कि लास्ट टर्म पे आप लोगों ने सर्कल का फंडामेंटल पढ़ लिया होगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सर्कल पढ़ने अगर आप आए हैं यहाँ पर तो सर्कल का फर्स्ट लेक्चर ऊपर आई बटन पे क्लिक करिए, आपको मिल जाएगा, या हमारी प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। तो सर्कल का फर्स्ट लेक्चर जरूर देखिए क्योंकि उसमें फंडामेंटल है। वहां से अगर आप यहां पर आएंगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और सर्कल का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप क्लियरली समझ पाएंगे और क्वेश्चंस को कर पाएंगे। क्योंकि दिक्कत बच्चों के साथ ये आती है कि कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, सर्कल पूरा पढ़ लेते हैं, लेकिन जब वो क्वेश्चंस करने बैठते हैं तो उनके क्वेश्चन नहीं क्लियर होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ में आती है। लैंग्वेज इसलिए नहीं समझ में आती क्योंकि जो भी पैरामीटर्स यूज हो रहे हैं, जो भी टर्म्स यूज हो रहे हैं सर्कल में, उनके बारे में आपको सही से जानकारी नहीं है। तो इसलिए पहले उनका बेसिक जो टर्म्स होते हैं जिनको यूज किया जाता है सर्कल में वो समझना जरूरी है। इसलिए आप फर्स्ट वीडियो को देखें, इसके बाद सेकंड लेक्चर में आए, तभी आपको बहुत अच्छी तरीके से सर्कल को समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए लेट्स बिगिन। तो आपकी स्क्रीन पे थ्योरम है, तो देखिए थ्योरम में बहुत सारी ऐसी थ्योरम्स हैं जो प्रैक्टिकल प्रूफ्स हैं जिनके, समझ रहे हो, सर्कल में। तो उन थ्योरम्स की प्रूविंग हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग प्रूविंग उन्हीं की करेंगे जिनका एक मैथमेटिकल प्रॉपर प्रूफ होता, जिनकी आपको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो फालतू में समय वेस्ट नहीं किया जाएगा, जिनकी जरूरत है उन्हीं को किया जाएगा। तो जैसे पहली थ्योरम आती है, इसको बस आप ओनली समझ लीजिए, बस इतना ही काफी है कि टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ दे हैव इक्वल रेडियाई। क्या? टू सर्कल्स आर इक्वल, तो टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ दे हैव इक्वल रेडियाई। तो दो सर्कल तभी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं जब उनकी रेडियस क्या हो, इक्वल हो। समझ रहे हैं आप? तो बिल्कुल सही बात है, ये मैं आप लास्ट टाइम पे बता चुका हूं कि रेडियस अगर इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। अच्छा, कॉन्ग्रुएंसी को अगर प्रैक्टिकल टर्म्स में समझे तो इसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? तो बेटा दो, कभी भी दो फिगर, सर्कल हो, ट्रायंगल हो, इक्विलैटरल नहीं, ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलैटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कोई भी दो फिगर्स हो और आपको बोला जाए बताओ ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, तो उसका सीधा प्रैक्टिकल मेथड क्या है कि अगर आप क्या करिए, दोनों फिगर्स को एक पेपर में काटिए और उन दोनों फिगर्स को एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज कर दीजिए। अगर दोनों फिगर एक दूसरे को प्रॉपर्ली ढक लेते हैं दोनों तरफ से, ठीक है, बिल्कुल बराबर आ जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ओवरलैप कर जाते हैं, तो हम बोलेंगे कि हाँ ये फिगर जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, अदरवाइज ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो दो सर्कल की अगर आप बात करें तो अगर मान लीजिए एक सर्कल आपने 5 सेंटीमीटर रेडियस का काट लिया, एक सर्कल आपने दूसरा भी 5 सेंटीमीटर रेडियस का काट लिया, तो जब आप उनको ओवरलैप कराएंगे तो वो एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक लेंगे दोनों तरफ से, तो इसका मतलब वो क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं तो अगर आप अलग अलग रेडियस का सर्कल लेंगे तो फिर वो ओवरलैप नहीं करेंगे, एक तरफ से दूसरा दिखाई देगा। ठीक है, ऐसा होना चाहिए कि जब एक तरफ से देखें तो दूसरा वाला बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए, दोनों तरफ से। इधर से देखें तो ना पीछे उधर वाला ना दिखे और इधर से देखें तो उधर वाला ना दिखे। ठीक है, तो फिर हम लोग जैसे हमारे दो हाथ हैं, तो ये दोनों हाथ बिल्कुल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। आप देखिए जब मैं ऐसे कर रहा हूं तो मेरा ये वाला पार्ट दिख रहा होगा लेकिन पीछे वाला हाथ बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, और अब मैं इधर वाले की तरफ कर रहा हूं तो अब आपको मेरा ये वाला हाथ दिख रहा होगा मगर मेरा पीछे वाला हाथ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों मेरे हैंड जो हैं वो कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, बिल्कुल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। समझ रहे हैं बात को? तो इस तरह सर्कल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो अगर दो सर्कल की रेडियस सेम है तो हम उन्हें कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने थ्योरम 2 आती है। अगली जो थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका आपको क्वेश्चंस में यूज भी बहुत ज्यादा करना होगा और इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से आपको पता होना चाहिए। बहुत बेसिक सी थ्योरम है कि इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। क्या कहने का मतलब क्या कि अगर एक सर्कल में दो कॉर्ड्स ड्रॉ की जाए और दोनों इक्वल हो, यानी कि दोनों की लेंथ बराबर हो, एक 5 सेंटीमीटर की कॉर्ड एक है तो दूसरी वाली भी 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, एक 2 सेंटीमीटर की है तो दूसरी वाली भी 2 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो अगर दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं तो अगर उनका सेंटर पर एंगल बनाया जाए, सेंटर पर एंगल बनाना आप जानते हैं, एंड पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए तो किसी भी कॉर्ड हो, कोई भी आर्क हो, कोई भी हो, उसका सेंटर के साथ एंगल कैलकुलेट हो जाएगा। तो दोनों कॉर्ड्स के जो सेंटर पर एंगल बनेंगे तो वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ऐसा थ्योरम कहती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगे ऐसा थ्योरम कहती है, आपको ऐसा याद भी रखना है।
क्वेश्चंस अगर आते हैं कभी भी दो कॉर्ड्स इक्वल दे दी जाए तो आप थ्योरम से उसके एंगल्स को, सेंटर के एंगल्स को इक्वल ले सकते हैं और क्वेश्चन में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि थ्योरम है तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमको ये दो कॉर्ड्स दी गई हैं, एक है CD और एक है AB। तो ये दो कॉर्ड्स हैं, हमको गिवन है AB इज इक्वल टू CD। क्या गिवन है? गिवन लिख लीजिए। तो लिखा है यहां पर देखिए कि कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड CD, कि जो AB कॉर्ड है वो CD कॉर्ड के इक्वल है, ठीक है। अब हमको ये प्रूफ करना है कि AB का सेंटर पर एंगल और CD का सेंटर पर एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। तो AB का सेंटर पर एंगल क्या होगा पहले ये तो देखें। तो AB का सेंटर पर जो एंगल होगा तो दोनों A को भी सेंटर से ज्वाइन कर दो और B को भी सेंटर से ज्वाइन कर दो। ये जो एंगल आया ये AB का सेंटर पर एंगल हो गया, CD का सेंटर पर एंगल, तो C को भी सेंटर यानी इसको O नाम दिया तो O से ज्वाइन कर दो, ठीक है। और D को भी सेंटर से ज्वाइन कर दो। तो ये जो एंगल आया ये क्या कहलाएगा? CD का सेंटर पर एंगल कहलाएगा। यानी कि हमको प्रूफ करना है एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। ये आपको प्रूफ करना है। आइए प्रूफ करते हैं। बहुत बेसिक सी बात है, बहुत आराम से प्रूफ हो जाएगा। आई होप आपने, कई लोगों ने कर भी लिया होगा अब तक। बस देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए और क्वेश्चन आपका हो जाएगा। और ये तो बहुत आसान है। देखिए ये एक सर्कल है, ठीक है। तो OA, OB, OC, OD सब क्या हो जाएंगी? रेडियस हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी? तो OC भी R हो जाएगी, OD भी R हो जाएगी, OA भी R हो जाएगी और OB भी R हो जाएगी। तो अगर आप यहां से देखें तो AO इज इक्वल टू OC हो जाएगा, इक्वल टू R। अच्छा OB इज इक्वल टू OD हो जाएगा, ये भी इक्वल टू R हो जाएगा। अच्छा हमको AB इज इक्वल टू CD गिवन है ना? CD इज इक्वल टू AB गिवन है कि जो कॉर्ड्स थी वो आपस में क्या थी? इक्वल थी ना? तो अब देखिए ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। तो ये किस क्राइटेरिया से? साइड क्राइटेरिया। तो बाई साइड क्राइटेरिया ट्रायंगल AOB becomes congruent with triangle COD। तो जो दोनों एंगल्स हो जाएंगे, ट्रायंगल्स हो जाएंगे, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो आप क्या बोल सकते हैं? बाई CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। एंगल COD विल बी इक्वल टू एंगल AOB। यही तो हमको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ, ठीक है। तो थ्योरम है इसलिए हमने प्रूफ किया है। बाकी क्वेश्चंस में आप डायरेक्टली यूज करेंगे। कॉर्ड्स इक्वल दी हैं तो सेंटर का एंगल अपने आप क्या बोल देंगे? आप इक्वल बोल देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पर इसकी कन्वर्स थ्योरम आ जाती है, वो भी आप आराम से सेम मेथड से कर सकते हैं। जैसे अब ये एक ट्रायंगल आपको दिया गया है, अब कन्वर्स थ्योरम आ जाएगी। कन्वर्स थ्योरम क्या कहेगी? भाई पहले क्या था? दो कॉर्ड्स इक्वल थी तो सेंटर पर एंगल क्या था? इक्वल था। अब ये कह रहे हैं कि अगर दो कॉर्ड्स हैं सर्कल की और उनका सेंटर पर एंगल इक्वल है, क्या? दो कॉर्ड्स हैं और उनका सेंटर के साथ जो एंगल है वो दिया गया कि इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कॉर्ड्स इक्वल हो जाएंगी। भाई कॉर्ड्स इक्वल तो सेंटर के एंगल्स इक्वल, सेंटर के एंगल्स इक्वल तो वाइस वर्सा हो जाएगा, कॉर्ड्स इक्वल हो जाएंगी। समझे कि नहीं समझे? तो कहने का मतलब अब हमको दिया है θ1 इज इक्वल टू θ2। तो फिर से इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। पिछली बार साइड मिला था, अब की बार साइड एंगल साइड मिल जाएगा। देखिए कैसे? दिस इज इक्वल टू दिस, रेडियस है, दिस इज इक्वल टू दिस क्योंकि ये दोनों भी रेडियस है, ठीक है। और θ1 इक्वल टू θ2 क्योंकि हमको गिवन है कि दोनों एंगल क्या है? इक्वल है। तो CD का θ1 एंगल हो जाएगा सेंटर के साथ, AB का θ2 एंगल हो जाएगा। तो θ1 और θ2 भी हमको इक्वल दिए गए, तो एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOB। तो अब हो गया साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो CPCT से CD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? AB आ जाएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो ये आती है कि मान लीजिए कि आपको किसी सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड्स दी गई है। क्या? अभी बहुत ऑब्वियस चीजें हैं, बस थ्योरम के फॉर्म में कही जाए तो आप इनको देख लीजिए, बाकी आपको अपने आप भी समझ में आएगी सब चीजें। कि अगर एक ही सर्कल है, उसकी कोई दो आर्क्स है, ठीक है, वो इक्वल है,
तो उसकी जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स होंगी वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपको एक सर्कल दिख रहा है, ठीक है, इसकी दो आर्क्स दी गई है, मान लीजिए एक दी गई है आर्क सी डी और एक दी गई है आर्क ए बी। ये दोनों आर्क्स आपको दिख रही हैं, ठीक है। हमसे बोला गया कि आर्क ए बी इज कॉन्ग्रेंट यानी कि इक्वल टू आर्क सी डी। बहुत बढ़िया। तो ये कह रहे हैं कि ये जो आर्क्स हैं इनके साथ में बनने वाली जो कॉर्ड्स होंगी, क्या होंगी, कॉर्ड्स होंगी। तो सी डी की कॉर्ड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ए बी की कॉर्ड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो ये जो कॉर्ड्स होंगी ये भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, ऐसा आपको प्रूफ करना है, ठीक है। थ्योरम है, अभी प्रूफ करेंगे, क्वेश्चंस में यूज करेंगे कि इक्वल कॉर्ड्स है तो आर्क्स भी इक्वल होंगी करस्पॉन्डिंग वाली, और अगर आर्क्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग वाली कॉर्ड्स भी इक्वल होंगी। आइए कैसे करेंगे, देखिए। तो अगर हमको ए बी और सी डी को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। एक बात बताइए, ए बी आर्क की मैं बात कर रहा हूं, आर्क ए बी और आर्क सी डी इक्वल दिए गए, इसका क्या मतलब है, इसका यही तो मतलब है कि हमको गिवन है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, यही तो दिया है हमको। यानी कि भाई जब ये आर्क्स कॉन्ग्रेंट है तो सेंटर पे एंगल बराबर होगा, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा और ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। थीटा आपको अजीब लगता है तो एक काम करिए, आप इनको थीटा ना लीजिए, क्या ले लीजिए, एक्स ले लीजिए, ठीक है। तो ये भी एक्स हो जाएगा और ये भी एक्स हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है, ओके। ये बताइए, ये वाली जो साइड होगी वो इसके इक्वल होगी, एओ भी रेडियस है, सीओ भी रेडियस है। ये वाली जो साइड होगी वो इसके इक्वल होगी, ओडी भी रेडियस है और ओबी भी रेडियस है। तो अगर आप देखें तो साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से ये दोनों जो ट्रायंगल्स होंगे ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो अब बाय सीपीसीटी हम बोल सकते हैं कि ए बी विल बी इक्वल टू सी डी। क्या बोल सकते हैं, ए बी विल बी इक्वल टू सी डी। आई बात समझ में। तो यहां से हमारा कंक्लूजन आ गया, कुछ नहीं करना था, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना था, ठीक है। अब इसी की कन्वर्स भी आ जाएगी, थ्योरम 5 मैं आपको यही समझा दे रहा हूं, आराम से जल्दी जल्दी करते हैं, कोई इतनी कठिन नहीं है कि इतना लंबा टाइम खींचा जाए इनमें, है ना। अगला कन्वर्स थ्योरम क्या होगी कि मान लीजिए कि दो कॉर्ड्स हैं, यानी कि अगर मान लीजिए अब आपको दिया होगा तो ये ना दिया होता, आपको ये दिया होगा अगली थ्योरम में कि हमको गिवन है कि दो कॉर्ड्स इक्वल है, यानी ए बी इज इक्वल टू सी डी हमको गिवन है। क्या है, ए बी इज इक्वल टू सी डी हमको गिवन है। तो वो ये बोलेंगे कि अब प्रूफ करो, प्रूव दैट आर्क ए बी विल बी इक्वल टू आर्क सी डी। तो अगर ये कॉर्ड्स इक्वल हैं तो इनके साथ वाली जो आर्क्स होंगी वो भी इक्वल होंगी। तो फिर से वही बात, अब दो आर्क इक्वल बोले या कॉन्ग्रेंट बोले, तो अगर दो आर्क्स को कॉन्ग्रेंट कहना है तो वो कब होती हैं, अगर उनके सेंटर के एंगल इक्वल हो। यानी कि अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये वाला एंगल आपस में इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि ये आर्क्स भी क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। तो देखिए ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और अब की बार ये हमको इसके इक्वल दी गई है, ठीक है। तो साइड 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 से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, और जब साइड 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 से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो एंगल ए ओ बी जो हो जाएगा वो एंगल सी ओ डी के बराबर हो जाएगा, सीपीसीटी से हो जाएगा ना। तो एंगल ए ओ बी विल बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। और जब अब ये जो एंगल हो गया, एंगल ए ओ बी किसका एंगल हो गया, ए बी का सेंटर पे एंगल हो गया। एंगल सी ओ डी की बात करें तो जो सी ओ डी हो गया वो सी डी का सेंटर पे एंगल हो गया। तो जब इन आर्क्स का सेंटर पर एंगल इक्वल है तो इसका मतलब अब हम यहां से बोल सकते हैं कि आर्क ए बी इज कॉन्ग्रेंट विद आर्क सी डी। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया अगली थ्योरम जो हमारी आती है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली है, कह दो हर एक को सबसे इंपॉर्टेंट बोल देते हैं, ये वाकई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए देखिए इनका कहना क्या है। इस थ्योरम को पहले अच्छे से इसका एप्लीकेशन समझ लीजिए, प्रूविंग तो बहुत आसान होती है, कर ही लेंगे। देखिए क्या ये कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई सर्कल है, क्या है, सर्कल है, मान लीजिए कि हमको ये एक सर्कल दिया गया है, ठीक है।
अगर इसकी एक कॉर्ड ड्रॉ की जाए, क्या ड्रॉ की जाए, कॉर्ड है, मान लीजिए एक कॉर्ड ए बी हमको दी गई है, ठीक है, ये सर्कल है, इसका सेंटर क्या हो गया, ओ हो गया। तो अगर किसी भी कॉर्ड पर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए, क्या ड्रॉ कर दिया जाए, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए, तो ये जो परपेंडिकुलर होगा वो हमेशा कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। यानी कि हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है यही दिया है, तो यहीं से समझ लीजिए कि पहले या तो ये सर्कल है, सेंटर ओ, रेडियस आर, एल लिया इसको, हम भी एल ले लेते हैं, ओ एल, ओ एल इज परपेंडिकुलर टू ए बी। हमको ये दिया कि सेंटर से कॉर्ड ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। प्रूफ क्या करना है कि जो एल होगा, मतलब जो ओ एल होगा वो ए बी को बाइसेक्ट करेगा। यानी कि हमको प्रूफ करना है क्या, ए एल इज इक्वल टू एल बी। क्या प्रूफ करना है, ए एल इज इक्वल टू बी एल। और ये थ्योरम आपको याद, कभी भी सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, जैसे ये कॉर्ड थे, ये कॉर्ड है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया आपने, तो इसका मतलब ये दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमको प्रूफ करना है, तो आइए प्रूफ करते हैं। बहुत आसान है, कैसे होगा देखिए। आप क्या करिए, दोनों एंड पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है, ज्वाइन कर दिया। अब देखिए ये दो ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए। देखिए कैसे करेंगे, ये जो होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, ठीक है, ओके। ये भी 90 है और ये भी 90 है, ओके। और ये जो साइड है ये कॉमन साइड हो गई कि नहीं हो गई, हो गई। तो साइड, तो देखिए साइड एंगल साइड से नहीं होगा, ये होगा, देखिए ये 90 हो गया, एक साइड हो गई, और ये हाइपोटेनस हो गया। तो राइट एंगल साइड हाइपोटेनस, इधर देखें तो राइट एंगल साइड हाइपोटेनस। तो बाई आरएचएस क्राइटेरिया, क्या, बाई आरएचएस क्राइटेरिया, ट्राइंगल ALO विल बी कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल OLB, ठीक है। तो ALO जो होगा वो OLB के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो अब हम क्या बोल सकते हैं, बाई CPCT बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, बाई CPCT AL विल बी इक्वल टू BL, AL विल बी इक्वल टू BL। AL और BL क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। या दूसरी लैंग्वेज में हम ये भी बोल सकते हैं कि OL विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। जो OL होगा वो AB का क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसी की कन्वर्स को कर लेते हैं, चलिए। तो अब जो अगली थ्योरम आती है वो इसकी कन्वर्स आती है कि भाई अगर आपने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो लाइन को, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो कन्वर्स क्या हो जाएगी कि मान लीजिए कॉर्ड है, उसका आपको मिड पॉइंट दिया है, तो मिड पॉइंट को अगर आप सेंटर से ज्वाइन कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। आइए देखिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमको एक सर्कल दिया गया है, सर्कल शायद आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, दूसरा बना लेते हैं। मान लीजिए ये आपको एक सर्कल दिया गया, ठीक है, इसके एक कॉर्ड है, ये हो गई AB। अब इसका मिड पॉइंट हमको गिवन है, मान लीजिए M इसका क्या हो गया, एक मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। अब मिड पॉइंट को आप क्या करिए, बोला जा रहा है कि अगर मिड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन किया जाए तो ये जो लाइन होगी वो कॉर्ड के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। यानी कि हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है एंगल OMA विल बी इक्वल टू एंगल OMB इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमको प्रूफ करना है। देखिए कितना इजीली प्रूफ हो जाएगा। इसको इधर ज्वाइन कीजिए, इसको इधर ज्वाइन कीजिए, देखिए ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये इज इक्वल टू ये हो गया, ठीक है। ये AM और BM हमको इक्वल दिया गया था, M इज द मिड पॉइंट, और अब की बार OM जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो साइड 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 और साइड 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 क्राइटेरिया से ट्राइंगल AOM विल बी कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल BOM, ठीक है।
तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब बताओ सीपीसीटी से ये दोनों एंगल इक्वल आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? आ जाएंगे। तो बाय सीपीसीटी एंगल OMA विल बी इक्वल टू एंगल OMB। लेकिन अभी हमको इक्वल नहीं, हमें इनको 90 डिग्री प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? 90 डिग्री। तो कभी भी एक जगह पे अगर दो एंगल्स को 90 प्रूफ करना हो, एक ही जगह पे दो एंगल हो अगल बगल, आपको परपेंडिकुलर प्रूफ करना हो क्वेश्चंस में भी। तो ट्रिक हमेशा ध्यान रखिए कि पहले तो दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ करिए और जब वो इक्वल आ जाए भी दोनों का सम 180 लेके कर लीजिए तो आपका हो जाएगा। जैसे कि अब ये दोनों इक्वल हो गए, मान लीजिए इनकी वैल्यू कुछ x डिग्री है। कितनी है? x डिग्री है, लिखने में कंफर्टेबल रहेगा। तो एक बात बताइए, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। तो x प्लस एक्स लीनियर पेयर है तो इसका सम क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। x प्लस एक्स कितना आ जाएगा? 2x इक्वल टू 180 आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। तो यहां से अब ये 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि OM परपेंडिकुलर टू AB हो जाएगा, यानी कि जो OM हो जाएगा वो AB के क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट थ्योरम में आगे बढ़ने से पहले हम लोग पहले एक चीज और जान लेते हैं। मान लीजिए ये एक पॉइंट है P, ठीक है, और मान लीजिए ये एक लाइन आपको दी गई है, ठीक है, ये एक लाइन है L, और ये बोला जाए कि इस पॉइंट P की इस लाइन L से डिस्टेंस कितनी है। तो कभी भी एक किसी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस मेजर करनी हो तो बहुत सारी डिस्टेंसेस आप बता सकते हैं, है कि नहीं? ये भी डिस्टेंस हो जाएगी, ये भी एक डिस्टेंस हो जाएगी, ये भी एक डिस्टेंस हो जाएगी, ये भी एक डिस्टेंस हो, तो ऐसे बहुत सारी डिस्टेंसेस हो जाएंगी। तो आखिर सही डिस्टेंस क्या होगी? तो इनमें से किसको लेना, ये कैसे डिसाइड होगा? तो कभी भी एक पॉइंट से एक लाइन की जो डिस्टेंस होती है दैट इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द गिवन पॉइंट ऑन द लाइन। आपको क्या करना है? उस पॉइंट से लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है और ये जो परपेंडिकुलर की लेंथ आएगी, मान लीजिए Q हो गया मान लीजिए, तो ये परपेंडिकुलर की लेंथ होगी, वही इस लाइन की इस पॉइंट से क्या हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी। तो किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन की जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द गिवन पॉइंट ऑन द लाइन। ठीक है, चलिए अब थ्योरम की ओर बढ़ते हैं। थ्योरम 8, ठीक है, तो वही अब यहां पर भी है कि अब थ्योरम जो आती है वो ये कह रही है कि मान लीजिए कि दो कॉर्ड्स हैं आपके पास। क्या है? दो कॉर्ड्स हैं और वो लेंथ में इक्वल है। क्या है? इक्वल है। तो अगर वो लेंथ में इक्वल है तो उन कॉर्ड्स की सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो भी क्या होगी? इक्वल होगी, ऐसा थ्योरम कह रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी कॉर्ड्स इक्वल होती हैं तो उनकी जो सेंटर से डिस्टेंस होती है वो भी क्या होती है? इक्वल होती है। लेकिन क्योंकि ये थ्योरम है तो पहले इसको हमें क्या करना पड़ेगा? प्रूफ करना होगा। क्वेश्चन में इसको डायरेक्टली यूज कर लिया जाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपको एक सर्कल दिया गया है। क्या दिया गया है? ये एक सर्कल है, ठीक है, ठीक है। अब ये एक सर्कल दिया गया है, बड़ा अजीब सा हो गया सर्कल हमारा, कोई बात नहीं, काम चलाइए इसी से। तो एक सर्कल है, इसकी दो कॉर्ड्स हैं। मान लीजिए एक कॉर्ड मैंने कुछ ये ले ली, AB हो गई, और एक कॉर्ड ये ले ली मैंने, मान लीजिए ये कॉर्ड CD हो गई, ठीक है। इसका सेंटर ये है, कुछ O ले लेते हैं। तो ये कॉर्ड्स हमको इक्वल दी गई, यानी हमको गिवन है AB इज इक्वल टू CD। क्या गिवन है? AB इज इक्वल टू CD हमको गिवन है। हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ करना इन दोनों की सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगी। तो सेंटर से डिस्टेंस क्या होगी पहले तो ये देखते हैं। तो इस O से AB की डिस्टेंस यानी कि O से AB पे परपेंडिकुलर, समझ गए? O से CD की डिस्टेंस यानी O से CD पर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये आ गया परपेंडिकुलर, ओके। तो जब ये हमारा परपेंडिकुलर आ गया तो यानी अब हमको मान लीजिए कुछ ABCD, मान लीजिए कोई पॉइंट E है और ये कोई पॉइंट F पे मिलता है। तो यानी कि हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ करना है OE इज इक्वल टू OF। क्या प्रूफ करना है? OE इज इक्वल टू OF। देखिए कितनी आसानी से प्रूफ हो जाएगा, आइए देखते हैं। आप क्या करिए कि दोनों के
AO और CO को ज्वाइन करा दीजिए। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स को लीजिएगा, ठीक है, ओके। सबसे पहले तो एक बात बताइए, O से E पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, पिछली थ्योरम को यूज करना पड़ेगा। O से E पे परपेंडिकुलर, AB पे परपेंडिकुलर डाला, इसका मतलब OE विल बाइसेक्ट AB, करेगा कि नहीं करेगा? इसका मतलब ये जो होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, F पर जो OF है वो भी CD पे परपेंडिकुलर है, तो यानी कि जो F होगा वो CD और FD को मतलब CD को बाइसेक्ट करेगा, तो CF और DF क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, हमको ये गिवन था कि AB इज इक्वल टू CD है, ये तो गिवन था ना कि AB इज इक्वल टू CD है, तो जब AB और CD इक्वल था तो उनके जो हाफ होंगे वो भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? देखिए कैसे लिखेंगे इसको, हमको गिवन क्या है? AB इज इक्वल टू CD, AB को हम क्या लिख सकते हैं? 2AE, CD को क्या लिख सकते हैं? 2CF, 2 से 2 क्या हो गया? कैंसल, तो आ जाएगा AE इज इक्वल टू CF, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? AE इज इक्वल टू आ जाएगा CF। तो जब AE और CF इक्वल आ गया, अब आ जाइए इन दोनों ट्रायंगल्स में, इन ट्रायंगल AOE एंड COF, इन ट्रायंगल AOE एंड ट्रायंगल COF। तो देखिए AOE और COF की अगर हम बात करें तो देखिए AE इज इक्वल टू CF हमको पता है, प्रूव्ड अबव। AO और CO इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये भी रेडियस है उसी सर्कल की और ये भी रेडियस है उसी सर्कल की, तो AO इज इक्वल टू CO, और ये भी 90 है और ये भी 90 है, एंगल AEO, एंगल AEO इक्वल टू एंगल CFO या OFC। तो देखिएगा राइट एंगल साइड हाइपोटेनस, राइट एंगल साइड हाइपोटेनस, ठीक है। तो बाई RHS क्राइटेरिया, बाई RHS क्राइटेरिया, ट्रायंगल AEO विल बी कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल CFO या OFC, ठीक है। तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई CPCT क्या हो जाएगा? OE जो होगा वो OF के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, तो बाई CPCT OE विल बी इक्वल टू OF। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाता है? प्रूफ हो जाता है, ठीक है। अब इसी की कन्वर्स आ जाएगी कि कॉर्ड्स इक्वल थी तो सेंटर से डिस्टेंस क्या थी? इक्वल थी। अब इसकी कन्वर्स क्या कहेगी कि दो कॉर्ड्स हैं जिनकी सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है। क्या? दो कॉर्ड्स हैं जिनकी सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है, तो जब सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है तो वो कॉर्ड्स क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो आइए उसको भी प्रूफ कर लेते हैं फटाफट। अब ये बेटा हमारी कन्वर्स थ्योरम आ जाती है, तो कन्वर्स क्या होगी? कॉर्ड्स इक्वल थी तो सेंटर से डिस्टेंस इक्वल थी। अब क्या हो जाएगा? अगर सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है कॉर्ड्स की तो कॉर्ड्स भी क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो फिर से बहुत बेसिक सी बात है, आइए जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, एक कॉर्ड ये है, एक कॉर्ड ये है, इसका नाम कुछ AB है और इसका नाम कुछ CD है। ये सेंटर है, इसकी सेंटर से डिस्टेंस का मतलब ये परपेंडिकुलर, इसकी सेंटर से डिस्टेंस का मतलब ये इस पे परपेंडिकुलर। मान लीजिए ये E है और ये F है। अब हमको क्या गिवन है कि इनकी डिस्टेंस सेंटर से इक्वल है, यानी कि परपेंडिकुलर की लेंथ इक्वल हो जाएगी, यानी OE इज इक्वल टू OF हो जाएगा। ये हमको गिवन है। क्या है? गिवन है कि OE इज इक्वल टू OF है। तो हमको प्रूफ करना है CD इज इक्वल टू AB। आराम से हो जाएगा, देखिए सेंटर से ज्वाइन कर लो, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, तो ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ये भी गिवन था। अच्छा ये भी 90 और ये भी 90,
तो राइट एंगल साइड हाइपोटेनस, राइट एंगल साइड हाइपोटेनस से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो CPCT से आ जाएगा CE इज इक्वल टू AF आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, बाई CPCT क्या आएगा, CE इज इक्वल टू AF। अच्छा, लेकिन हमको तो CD और AB को प्रूफ करना है, तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो या ऐसे लिख सकते हो, तो CE जो होगा वो क्या होगा, CD का हाफ होगा, क्योंकि सेंटर से परपेंडिकुलर है तो मिड पॉइंट होता है। तो CE क्या हो जाएगा, CD अपॉन 2, CD अपॉन 2, ठीक है। और जो AF होगा वो AB अपॉन 2 हो जाएगा। दो कैंसिल हो गया तो आ गया CD इज इक्वल टू AB, हैंस प्रूव्ड। तो यानी कि अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनकी सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगी, और अगर दो कॉर्ड्स की सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है, यानी लैंग्वेज में बोले तो बोल सकते हैं इफ टू कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, टू कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, देन द कॉर्ड्स विल बी इक्वल, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये थ्योरम भी प्रूफ हो जाती है। तो बेटा इस तरह से जो भी हमारी फंडामेंटल थ्योरम्स है सर्कल की वो खत्म होती हैं, और भी थ्योरम्स हैं तो उनको हम लोग बाद में करेंगे। पहले इतनी थ्योरम्स का कुछ एप्लीकेशन किया जाएगा, कुछ क्वेश्चंस किए जाएंगे, और जब इसके क्वेश्चंस हो जाएंगे तो फिर आगे की थ्योरम्स हम उसके बाद करेंगे, है ना। क्योंकि बहुत थ्योरम्स हैं सर्कल में, 9 तो मैंने आज ही पढ़ा दी आपको। तो लेकिन सर्कल को करना तो सबसे पहले आपको ये थ्योरम्स हैं ये प्रॉपरली लर्न होनी चाहिए, ठीक है। तो जस्ट मग अप, है ना, इनको बिल्कुल रट्टा मार लीजिए, और जब ये बिल्कुल अच्छे से आपको रटी होंगी तो आप क्वेश्चन, सर्कल के क्वेश्चन बड़े नहीं होते, क्वेश्चन बड़े छोटे छोटे होते हैं, समझ रहे हो, बट थ्योरम्स ज्यादा है। तो अगर आपको थ्योरम्स याद होंगी तो क्वेश्चंस को करने में बहुत इजी रहेगा आपके लिए, बहुत सिंपली आप इजीली आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो प्लीज घर पे जाइए, बैठिए आराम से, पहले वीडियो बंद करने के बाद, जब इसमें आपने शायद वीडियो अब तक देख लिया अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो, है ना। तो वीडियो देखने के बाद अब आप जाइए घर पे आराम से बैठिए, उस थ्योरम्स को लर्न करिए, और लर्न करने के बाद फिर क्वेश्चंस पे जाएंगे, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग खुद भी करेंगे, है ना। तो करिए इनको, और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।